हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत फ्रेंड्स सुबह के 6 बजे से मैं कर रही हूँ। सो के उठ के फ्रेश वगैरह होके सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है वो करके जल्दी से किचन में आ गई हूँ। और इस टाइम पे क्या है कि बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो उनका छुट्टियाँ चल रहा है, तो वो लोग अभी लेटे हुए हैं, आराम से हैं। और छुट्टियों में उनको आधा एक घंटा मैं सोने देती हूँ सुबह के टाइम पे। हम दोनों लोग उठ गए हैं, इनका तो ड्यूटी है, तो ये भी अपना नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे मतलब सुबह वाली जो पहली चाय होती है उसी की तैयारी कर रही हूँ। गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। तो गुड़ वाली चाय है ना कि चाय मैं अलग बनाती हूँ, दूध को अलग गर्म करती हूँ, फिर दोनों को मिक्स करके पीती हूँ। तो बस उसमें अदरक वगैरह कूट के मैं डाल दी हूँ, चाहे वो गुड़ वाली चाय हो या फिर चीनी वाली चाय हो। बिना अदरक का तो खैर मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मुझे टाइम मिला है ना, तो सोची हूँ क्यों ना बिस्तरों को हाथ के हाथ में समेट लूँ। अभी गए हैं वो फ्रेश होने के लिए, तो ये काम भी मेरा मतलब हो जाएगा एक तरह से। नहीं तो छोड़ दो तो फिर वही है, किचन का काम ख़त्म करके आओ तो इधर फिर लगना पड़ता है। तो जी, सुबह का जो टाइम होता है ना, काम के बीच अगर थोड़ा सा टाइम निकल जाए, जैसे ये काम आप कर रहे हैं, एक काम होने में अभी टाइम है, उस बीच अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, इंतज़ार करो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। किचन में मेरा चाय बन रहा है, चाय पकने में अभी टाइम लगेगा, तब तक मैं इधर आ गई हूँ। और इधर का बिस्तर वगैरह देखिए समेट के और चौकी किनारे कर दी हूँ, क्योंकि बीच रास्ते में पड़ता है तो आने जाने में दिक्कत होता है। और ये चौकी क्या है ना कि बच्चे रात में इस पे बैठ के पढ़ते हैं या फिर हम लोग भी लेट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से वहाँ खींच के हम लोग ले जाते हैं। इधर मेरा चाय भी बन गया है और दूध भी मिला दी हूँ। साथ के साथ बैठ के हम दोनों हस्बैंड वाइफ खूब अच्छे से चाय भी इंजॉय कर लिए हैं। और बस मैं आ गई हूँ जल्दी से किचन में, और यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मूंग दाल जो होता है ना, साबुत, सॉरी, मूंग दाल जो होता है जिसकी हम खिचड़ी बनाते हैं, उसी का मैं इडली बना रही हूँ। तो 2 कप के आसपास में मेरा मूंग दाल था, उसको मैं रात के टाइम पे भिगो दी थी। सुबह उठ के 2-3 पानी अच्छे से धो के और उसमें 3 से 4 कली लहसुन ली हूँ, 3 से 4 हरी मिर्च ली हूँ और एकदम बारीक सा पेस्ट बना ली हूँ। और नमक बस डाली हूँ, ना तो इसमें सोडा डाली हूँ, ना ही इसमें इनो वगैरह डाली हूँ। और सच में इतना सॉफ्ट इडली बन के तैयार हुआ था ना। और सुबह के नाश्ते मैंने इतना लाइट वेट ये रहता है ना कि खाने के मज़े ही अलग हो जाते हैं। मतलब 4-5-6 पीस भी खा लो ना तो पता नहीं चलता है। और एक तरह से देखा जाए ना तो इतना सुबह सुबह बहुत ही कम मन होता है कि कोई पराठा सब्जी और दही लगा के दे दे। वैसे तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि हैवी नाश्ता दूँ सुबह के टाइम पे उनको, लेकिन कभी कभी बदल बदल के भी देते रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक रोज़ पहले ना मैं उनको मूंग दाल का डोसा टाइप का बना के दी थी, चीला। और आज बना दी हूँ इडली, तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा बदल दो और पेट भी भर जाता है और खाने के बाद से उतना आलस वगैरह भी नहीं आता है। तो बस मैं यहाँ पे भाप लगाने के लिए रख दी हूँ। मेरे पास जो होता है इडली मेकर वो तो है नहीं, बस सांचा ही है इसका, स्टैंड जिसे हम कहते हैं। और इस तरह से गर्म पानी करके भगोने में और इस तरह से बॉईल कर लेती हूँ। फिर ना इसमें तड़का मैं लगा दी थी। और अभी यहाँ पे मूंगफली की चटनी है करी पत्ते के साथ, और साथ में इडली है और 1 प्लेट दही लगा के मैं इनको दे दूंगी। तो ये हो जाएगा इनका सुबह का नाश्ता, और उसको करने के बाद ये निकल जाएंगे अपनी ड्यूटी। मेरा जो घर का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो कल सब्जी वगैरह खरीद के आया था, रात के टाइम पे ही टाइम निकाल के मैं धो के यहाँ पे अच्छे से रख दी थी, एक तावल बिछा के। और यहाँ पे जो मतलब डब्बा, इसको क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा। वैसे फ्रिज में रखने के लिए ही ये मिलता है, और फ्रिज के पर्पज़ से ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बना हुआ है। खैर मुझे तो आंटी जी ने गिफ्ट की हैं, खैर बहुत ही अच्छा गिफ्ट की हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैं इसको यूज करने वाली हूँ। और कैसे यूज करने वाली हूँ आप लोग बताइएगा ज़रूर। खैर मैं वीडियो में देखी थी कि फ्रिज में ही इसको रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है, जैसे कि अदरक हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च हो गया, तो एक डब्बे में इस तरह से स्टोर करके रख लेंगे। हरी मिर्च की डंडी वगैरह मैं तोड़ ली हूँ, और एक डब्बे में रख लूँगी मैं टमाटर। इससे क्या होगा ना कि फ्रिज में हमारे जगह भी बचेंगे और साथ के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। क्योंकि नीचे की जो बास्केट है एक ही पीस आती है और बड़ी साइज़ की होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि ढेर सारी सब्जियां एक साथ रख देते हैं। तो कभी टमाटर अगर गलती से नीचे रखा गया ना तो फिर तो वो दब ही जाता है, कभी कोई ऐसी सॉफ्ट वाली जो सब्जी होती है वो नीचे दब जाती है। तो इस तरह से गड़बड़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब इसमें क्या है ना कि सारी सब्जियों को आप अलग अलग करके इस तरह से रख सकते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चे दोनों देखिए आज घर ही पे हैं। घर ही पे क्या है, उनकी जो छुट्टियां चल रही हैं, अपना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, वही दिखाने के लिए आए हुए थे। अब इसमें क्या है कि इस तरह से छोटी छोटी सब्जियों को मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। बड़ी सब्जियां जैसे गोभी है, लौकी है,
उन सब्जियों को मैं धो पोंछ के अच्छे से नीचे वाली बास्केट में लगा दूंगी। यहाँ तक कि इस तरह के डब्बे में आजकल भिंडी भी खूब आ रहा है चाहूँ तो पोंछ के काट के रात में आराम से रख दूंगी, ताकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा झंझट ना हो। तो चुकंदर, खीरा वगैरह सब कुछ लेके एक ही साथ आ गए थे, और बस मतलब उन सारी सब्जियों को मैं अच्छे से अरेंज कर दी हूँ। उसके बाद क्या है ना कि आलू खरीद के आया हुआ था, तो उसमें ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के कम से कम 8 से 10 पीस आलू थे। बस मेरा दिमाग में ये आया ना कि क्यों ना इसका मैं चिप्स बना लूँ। हालांकि सुबह से ऐसा कुछ प्रोग्राम था नहीं, मूड बिल्कुल ही नहीं था। बस इसको मैं छील के और जल्दी से इसका चिप्स निकाल ले रही हूँ इस तरह से। और इसमें क्या है ना कि हाथ वगैरह कटने का बड़ा डर रहता है, सो आराम आराम से एकदम से कर रही थी। और फाइनली देखिए इतने अच्छे चिप्स निकल के आए थे। और उधर क्या की हूँ कि भगोने में पानी भी चढ़ा दी हूँ, और मेरे पास ना इस टाइम पे फूड कलर भी किचन में था, तो चुटकी भर फूड कलर मिलाऊंगी, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। और इसमें ना बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, आप थोड़े थोड़े करके हफ्ते भर अगर बना लो ना तो पूरे 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हो। और मैं तो खैर बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। मैं ये कोशिश करूँगी ना कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी, क्योंकि बालकनी में क्या है ना कि धूप सुबह के बस 2 से 3 घंटे के लिए ही आता है। वैसे भी आजकल तो हवा पानी से सूख ही जाएगा। ये लोग कहते हैं ना कि इस महीने में हवा पानी लगता रहे तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है, तो वही हाल है। तो यहाँ पे ना कम से कम 4 से 5 पानी अच्छे से उसको मैं धो ली हूँ, ताकि वो मतलब थोड़े से फ्लफ़ी हो। इस तरह से कहते हैं ना कि उसके अंदर एक लसलसापन होता है, उसको दूर करना होता है, वो मैं खैर कर दी हूँ। और बस यहाँ पे अपना जो फूड कलर है वो, नमक, वो सब मैं मिला के रख दे रही हूँ। और धीमी धीमी आंच पे ये बॉयल होगा, और मुश्किल से 7 मिनट या 10 मिनट ही इसको बॉयल करना होता है। हाँ, जब बॉयल हो जाए तो मैं कैसे पता करती हूँ कि ये बॉयल हो चुका है, बस एक पीस निकाल के ऐसे थोड़ा सा मसल के देखती हूँ। तो क्या है ना कि आपको 100 में 100 नहीं करना होता। अगर 100 में 100 मतलब पूरा फुल बॉयल कर देंगे तो फिर तो ये लास्ट में एकदम से गीला हो जाए। जब तक इसको मैं फैलाऊं तब तक ये गीला हो जाएगा, टूटेगा ज़्यादा। अब इसमें क्या करना होता है कि बस 70% यानी कि 70% ही इसको बॉयल करना होता है। थोड़ा थोड़ा सा कच्चा टाइप का रहे, थोड़ा सा टाइट रहे, तभी इसको उतार लेना है। और 2 से 3 मिनट बस नीचे रखना है, उसके बाद छान के ले जाके धूप में फैला देना है। ये काम हो रहा है। और दूसरा काम देखिए साथ के साथ वो भी हो रहा था। जीरा वाटर मेरा बन के इधर तैयार हो गया, क्योंकि अब मैं सुबह डेली के डेली लेती हूँ इधर 2-3 महीने से, तो एक आदत सी बन गई है। और इस टाइम पे लगभग लगभग 50% मेरे काम हो चुके हैं। अब इत्मीनान से बैठ के घूंट घूंट करके मैं इसको पीऊँगी, क्योंकि घूट घूट करके पीना भी एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि पीती हूँ लेकिन मेरा जो दिमाग है ना घर के कामों पे दौड़ता रहता है कि जल्दी से फिनिश करूँ, ये काम मैं अपना कर लूँ। और इधर वो भी मतलब जो चिप्स है छान के रख दी थी, और अच्छे से उसका पानी निथर गया। उसके बाद लाके एक दुपट्टे पे इस तरह से फटाफट मैं फैला दे रही हूँ। बीच बीच में आके इसको पलटते रहूँगी, और उलटते पलटते रहो तो शाम होते होते तो समझ लीजिए कि 50% सूख ही जाएगा। बाकी के एक आध दिन क्या है ना कि बास्केट वगैरह में रख के धूप लगा दूंगी तो वो भी हो जाएगा। इधर देखिए बिस्तर जस का तस है। मैं कहीं हूँ ना कि एक बार किचन में लग जाओ तो या तो किचन का काम निपटाओ और या तो फिर बाहर का काम निपटाओ, तो वही होता है। किचन का काम लगभग सब कुछ हो चुका है। बच्चों के लिए भी सुबह का नाश्ता साथ के साथ में तैयार कर दी हूँ, इडली, और उसको फ्राई भी कर दी हूँ। अगर इनको भूख लगेगा तो नहा धो के अपना सुबह का नाश्ता ये लोग आराम से कर लेंगे। और बाकी बचा लंच तो खैर तो वो मैं थोड़ी देर बाद ही तैयार करूँगी। उससे पहले चलिए बिस्तरों को समेट ले रही हूँ। तो ब्लैंकेट अभी भी हमारे यहाँ यूज हो ही रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। फ़ैन वगैरह आजकल तो चल ही रहा है एकदम फुल स्पीड में, तो उस टाइम पे ये लगता है ना कि कुछ तो ओढ़ने को मिल जाए। और मैं क्या की थी ना कि स्टार्टिंग में ही लोई वगैरह 2-4 जो था उसको मैं धो के बेड के अंदर डाल दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि इस बार उतना ठंड पड़ा ही नहीं है, और न ही हम मतलब जो पतली वाली लोई आती है उसको यूज कर पाए थे। यहाँ तक कि मैं इस बार ना ठंड में बेडशीट जो होता है उलेन वाला वो भी कम ही बिछाई थी, कॉटन की बेडशीट से ही मेरा काम चल गया था। बट वही है कि आलस आलस क्या, आज तो मैं याद करके देखिए निकाल ही ली हूँ इसको खोज के। और ये पतली वाली लोई है तो इसमें का 2 पीस मैं निकाल लूँगी ओढ़ने के लिए, और जो मोटा वाला ब्लैंकेट है ना इसको तो बस 1 से 2 दिन और ओढ़ूंगी। बस वही है कि टाइम मिले तो इसको मैं धो के किनारे करूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन के लिए इसको भेजना नहीं है, खुद ही धोना है। तो धोने का मतलब कि कम से कम 2-2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, और उसमें 2 लोग का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वजह से तो पतली वाली लोई निकाल दी हूँ। साथ के साथ ये जो हल्की वाली ब्लैंकेट थी कोको कोला कलर की आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये 2-3 रोज पहले ही मतलब हस्बैंड जी ने धो दी थी, तो ये अच्छे से सूख गया। इसको अच्छे से धूप भी मैं दिखा दी हूँ,
और इसके लिए ना मुझे अलग से एक बैग खरीद के लाना है जिसमें कि तह लगा के मैं इसको रखूं। इसके साथ का जो बैग मिला था ना वो तो यूज करते करते फट गया एकदम से ना, एकदम पतली सी प्लास्टिक टाइप की होती है, फटते में उसको टाइम नहीं लगता है। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि एक बैग ही ले लूँ जिसमें कि अलग अलग ब्लैंकेट रखूँगी, तो उस तरह से ब्लैंकेट मेरे सेफ रहेंगे। बट अभी क्या है कि काम चलाना है तो तह लगा के उसको बेड में ऊपर ही एकदम से दबा दी हूँ, और इस तरह से छोड़ दूंगी तो धूल मिट्टी जाएगा ही जाएगा। तो उसके ऊपर एक पुराना सा बेडशीट लेके चारों तरफ से अच्छे से कवर करके और अच्छे से किनारे किनारे का जो हिस्सा है उसको अंदर तक दबा के तब मैं बेड बॉक्स को बंद करके छोड़ूंगी ताकि अंदर धूल मिट्टी न जाए। और जब बैग खरीद के आएगा तो दोबारा से इसको निकाल के फिर मैं बैग में अच्छे से अरेंज करके रखूंगी। और मुझे ना वो जो आजकल मार्केट में भी इजीली मिल जा रहा है ब्लैक कलर का लाइनिंगदार का मतलब बैग आ रहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में, आगे दिखाऊंगी। और बस जल्दी से गद्दा खींच के मैं सही कर दी हूँ। और गद्दे का क्या है ना कि मेरा साइड साइड से फैलता चला जा रहा है, मतलब एक साइड से तो बिल्कुल ही मतलब 6 इंच तक लगभग लटकने की पोजीशन में आ गया। तो इसको भी ना खींच खींच के बीच बीच में ना मुझे करना होता है। और सही बात है, मैट वगैरह में ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। अभी जो बैग मैं निकाल रही हूँ ना इसी तरह का मुझे बैग लेना है, और बहुत महंगी भी नहीं आती है, लेकिन हाँ जिस साइज़ का ढूंढो उस साइज़ का मिल जाता है। मतलब छोटा साइज़, मीडियम साइज़ या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़, तो हर साइज़ का मार्केट में मिल जाता है। तो बस 2 बैग में लेके आऊँगी दोनों ब्लैंकेट के लिए। यहाँ पे क्या है कि इस वाले बैग को खोली हूँ इसलिए कि 2-3 स्वेटर था जो कि मैं धो के नीचे सुरेख में रखी थी, टाइम नहीं मिला था इसको निकाल के रखने का, तो मैं वहीं रख दी थी कि चलो जिस दिन बेड खोलूँगी अपना उस दिन बैग निकाल के इसमें मैं दोबारा से रख दूँगी। और ये जो बैग है ना बस उलन कपड़ों का है, तो उलन के कपड़े जो होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ फिनाइल की गोली डाल के, और ब्लैंकेट हो गए, लोई हो गए, ये सब मैं अलग अलग करके रखती हूँ। और बेड का बॉक्स क्या है ना कि मतलब 2 ही पार्ट में मेरा खुलता है, अगर 4 पार्ट में खुलता तो ज़्यादा सही रहता, बट 2 ही पार्ट में खुलता है। तो इस वजह से एक साइड में बैग रख दी हूँ और एक साइड में केवल ब्लैंकेट, रजाई और लोई हुई, मतलब बस ओढ़ने बिछाने वाले बिस्तर ही हैं। और एक साइड में क्या है ना कि इतने सारे कार्टून बॉक्स मेरे हस्बैंड ने भर के रखे हैं। खैर अच्छा ही किया है उन्होंने, जब हम लोग को शिफ्ट करना होता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट से लेने जाओ ना तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि कितने महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से उसको भी बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि घर कब खाली करना पड़ जाए कुछ अता पता नहीं चलता है, कब मकान मालिक बोल देते हैं कि घर खाली कर दो। तो इस वजह से खैर अभी जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ के जो हमारे मतलब मकान मालिक हैं ना, रियल बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी ऐसा मतलब कई सालों तक सोचना नहीं है मुझे, लेकिन वो जो कार्टून बॉक्स है ना उसी वजह से हम लोगों को बचा के रखना पड़ता है। और बेडशीट भी यही वाला मैं झटक के दोबारा से बिछा दे रही हूँ। और बीच बीच में क्या है ना कि मौसम अचानक से धूप निकल रहा है, अचानक से बदरी सा छा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बारिश हो रहा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। अभी इस टाइम पे ना एकदम से बदरी सा छा गया था, हालांकि बारिश वारिश नहीं हुआ था। और एक चीज़ मैं बता दूं ना कि होली के बाद में जिस दिन गोरखपुर आई थी ना उस दिन मॉर्निंग के टाइम पे इतने ज़बरदस्त बारिश हुए थे ना, मैं तो ये सोच में पड़ गई कि मार्च के महीने में इतने ज़बरदस्त बारिश तो शायद ही कभी होते होंगे, लेकिन उस दिन बारिश खूब हुए थे। तो ऐसा मुझे आज भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं बर्फ़बारी या फिर बारिश वगैरह दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हुआ ही हुआ है। चलिए अब लास्ट काम बच गया है पोछा का, और सुबह के ऐसे ही काम जो साफ सफाई के होते हैं, घर को व्यवस्थित करने के होते हैं ना, कमर तोड़ करने पड़ते हैं, मतलब एक के बाद एक। और पता नहीं क्यों सुबह के टाइम पे जो काम करने की एनर्जी होती है ना वो ठीक दोपहर के बाद वो एनर्जी नहीं मिलती है। सुबह जैसे लगता है जितना भी काम करना है निपटा लो, और फुल एनर्जी भी बॉडी में रहती है, काम करने में मन भी लगता है, और ऐसा लगता है कि सुबह एक बार घर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो जाए तो पूरा दिन चलेगा। जी हाँ। और दोपहर के बाद ना इस तरह के काम जो होते हैं ना करने में आलस आते हैं सच में। तो सुबह की जो भाग दौड़ वाली काम होती है ना, खैर इसी तरह कमर तोड़ मेहनत करके निपटानी पड़ती है, और इन सारे कामों से जो सुकून मिलता है ना, सही बता रही हूँ, और कहीं नहीं है। अपना घर साफ सुथरा व्यवस्थित रहे सबसे बढ़िया है। खैर अब मैं मिल रही हूँ यहाँ पे, कुछ कपड़ों को मैं प्रेस कर रही हूँ अपने ही हाथों से। कपड़े वगैरह आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, शायद ही मैं कभी प्रेस करती हूँ, क्योंकि कपड़े जो हमारे यहाँ है ना मैं तो बहुत ही कम प्रेस करके पहनती हूँ। बच्चों का है और उनका है ना तो वो खुद ही कर लेते हैं, मतलब बच्चों का स्कूल ड्रेस एक रोज़ पहले कर लेते हैं, और अपना हफ्ते भर का 2-3 जो भी सेट है ना वो प्रेस करके खुद ही रख लेते हैं। मुझे प्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं ना कि प्रेस करने में मेरी तो जैसे होता है ना कि नानी मर जाती हैं वो हाल हो जाता है, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं होता है कपड़े वगैरह प्रेस करने का। बट आज क्या है कि बहुत बड़ी मजबूरी है, अभी कहीं मुझे थोड़ी देर में निकलना है,
तो बस 2 से 3 सेट मैं सोची हूँ ना कि अपना जो कपड़ा है वो मैं फटाफट कर लूँ। बच्चों का तो खैर मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अभी जब इनका न्यू सेशन चालू होगा, स्कूल ओपन होगा, तब मैं इनके ड्रेस वगैरह निकाल के रखूँगी, तो वो आएंगे तो आराम से और उनका क्या है ना कि जब शाम के टाइम पे आते हैं ना, तो अपना नाश्ता वगैरह करके, डिनर तो आते ही कोई नहीं करेगा, तो उस टाइम पे ना न्यूज़ देखते देखते ना उनको होता है ना कि कपड़े भी प्रेस कर लें, तो वो उस तरह से कपड़े प्रेस करना पसंद करते हैं, जैसे सामने टीवी चल रहा हो, साइड में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हों और हाथ में प्रेस हो, तो इस अंदाज में वो प्रेस करते हैं, उनका मन भी लगता है। और मुझे क्या है ना कि इस तरह से झुक के प्रेस करने में, बैठ के प्रेस करने में, चाहे जिस तरह से भी आप कर लो, सच में बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। बिल्कुल मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन लूँ लेकिन प्रेस ना करूँ, इतनी आलस इसमें आते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, सुबह के 6 बजे से शुरू हुआ है और अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ ना तो 10 तो बज ही गए थे। तो बस एक के बाद एक काम जो देखें एकदम से हार्ड था ही मेरा, क्योंकि घर गृहस्थी का काम ही ऐसा होता है, जब तक अपने हाथों से न समेटो खुशी नहीं मिलती है।